ब्लॉग स्टार्ट होता है श्याम बाबा के मंदिर से। मैं आज फिर आई हूँ श्याम बाबा के मंदिर। श्याम बाबा के मंदिर। आज का ब्लॉग स्टार्ट होता है यहाँ से। मैंने अब करो ना रेगुलर। चुप रहो तुम, लोग सुनेंगे तुम्हारी कि अपने पति कैसे डांट रही है। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम सभी को। आज देखो काशी भी नहीं है, फिर भी इतनी श्याम बाबा के मंदिर पे चुलकाना धाम में इतनी भीड़ थी यार, क्योंकि आज पड़ गया है संडे और अमावस्या। ये दोनों ही दिन विशेष हैं, तो भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि आज हमें रेलिंग में लगना पड़ा। काफ़ी भीड़ थी। ये द्वार है उनका, एंट्री गेट है अंदर जाने का। तो आप देखो कितनी भीड़ है, और अंदर हम जाएंगे तो आप देखना काफ़ी भीड़ थी उस दिन संडे को, बहुत भीड़ थी। तो आगे आप देखते रहिए कैसे लगता है मंदिर में अंदर। आज भीड़ बहुत ज़्यादा थी। हम अक्सर आते हैं अमावस्या के दिन, तो उस दिन भीड़ इतनी होती नहीं है, लेकिन संडे के कारण भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो देखो हम एंट्री कर चुके हैं अंदर मंदिर में, तो आप देख सकते हो कितनी भीड़ हो रही है। बहुत ज़्यादा भीड़ थी आज के दिन, लेकिन नंबर तो हमारा आ ही गया था आसानी से। पर आज ज़्यादा देर तक हमें दर्शन करने नहीं दिया गया, क्योंकि जल्दी जल्दी निकाल रहे थे भीड़ के कारण, कि कहीं और ज़्यादा भीड़ ना हो जाए। चारों कम से कम 7-8 रेलिंग ऐसे बनी हुई थी, तो हम जब गए थे तो इतनी भीड़ थी नहीं, तो हम आसानी से निकल गए थे रेलिंग से। जैसे ही हमने पीछे मुड़ के देखा, थोड़ी देर बाद ही सारी रेलिंग ऐसे भरी हुई थी पूरी। तो और कुछ सुबह का 7:30-8 बजे का टाइम था, तो लोग जल्दी जल्दी निकल के आ रहे थे। तो धूप होने के कारण अब हम दर्शन करके अंदर जा रहे हैं। अंदर रेलिंग में हम एंट्री कर चुके हैं। तो आप देखो कितनी भीड़ हो रही है। भैया खोल रहे हो क्या लोग? उधर से जाना है, फिर हमें चप्पल पहनने आना। चलो कोई नहीं। आज हो रही है खाटू श्याम पे बहुत भीड़, क्योंकि ये श्याम बाबा क्यों श्याम 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 हाथ सुनिए चित्त लगाए शरण आगे, सास आगे और शरण में देख लो तुम।
अब हम पहुंच चुके हैं दर्शन करने के लिए श्याम बाबा के दर पर। तो भीड़ देखो आप कितनी सारी है। अब हमें यहाँ खड़े खड़े ही कम से कम 15 से 20 मिनट हो गए थे। आगे जाने में इतना टाइम लगा, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। फिर जैसे कैसे करके हम पहुँच ही गए, लेकिन हमें बाबा के दर्शन तो पीछे से भी हो गए थे। लेकिन जब लाइन में लग चुके थे तो बीच में से निकल नहीं सकते थे, तो हमें आगे तो जाना ही था, प्रसाद चढ़ाना था। तो हम पहुँचे आगे दर्शन करने। आप सब भी दर्शन कर लीजिए चुलकाना धाम के श्याम बाबा के दर्शन। तो और अपनी मन्नत जो मांगना चाहता है मांगो, क्योंकि श्याम बाबा के दर से कोई खाली नहीं जाता। और श्याम बाबा सबकी इच्छाएं ज़रूर पूरी करते हैं। तो अपनी भी अर्जी आप लोग लगा सकते हैं घर बैठे ही यहाँ से चुलकाना धाम के लिए। जय श्री श्याम। देखते रहिए आप आगे, दर्शन कर लीजिए पास से श्याम बाबा के। ये है छवि श्याम बाबा की, क्लियर एकदम दिख नहीं पा रही थी, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो फिर फ़ोन मैंने रख लिया था, क्योंकि वहाँ लगा हुआ था कि फ़ोटो और वीडियो बनाना मना है, तो इसलिए फिर मैंने अपना फ़ोन बंद कर लिया था, ज़्यादा मैं दिखा नहीं पाई। तो जय श्री श्याम सभी को। श्याम बाबा सबकी इच्छाएं पूरी करें, मेरी भी करें। जय श्री श्याम। तो मैं दर्शन करके आ गई थी बाहर। फिर मैं अब आपको दिखाती हूँ श्याम बाबा का मंदिर पूरा। ये बहुत बड़ा मंदिर है, मैं पूरा दिखा भी नहीं पाऊँगी, क्योंकि काफ़ी बड़ा मंदिर है। अगर हम घूमने चले तो कम से कम आधा 1 घंटा में घूमने में लग जाएगा। बहुत बड़ा मंदिर, कई गेट हैं, इसके एंट्री गेट भी कई सारे हैं। तो अब आप ऐसे ही देख लीजिए, मैं पूरा गोल घुमाकर आपको दिखाती हूँ। देखो कितनी भीड़ हो गई है। अब तो हम बाहर भी निकल आए हैं और सारी रेलिंगें पूरी गचागच भरी पड़ी हैं। इनको अब निकलने में बाहर कम से कम नहीं तो 1 से सवा घंटा 1-1.5 घंटा लग जाएगा बाहर निकलने में इन सभी को। तो हम तो आसानी से दर्शन कराए, फिर हम निकल लिए अपने घर के लिए। आज हम जा रहे हैं हरिद्वार। पीछे वाले आ भी रहे हैं। अम्मा झाकड़ियाँ बन रही हैं। वहाँ पर मेरी इनकी छोटी बहन गाइस, हम हरिद्वार जा रहे हैं। आज लड्डू हमें स्नान करा के ला रही है। ये खुद को भी खा लो। ये महारानी ब्लॉग बना रही है। बीच में इनकी चीज बनती रहेगी रास्ते में। ये मौसी उसी दिन साड़ी पहन के आ जाएंगे। हाँ पकड़िए फोन। हेलो, जैसे आपको पता चल ही चुका होगा कि हम सारी फैमिली कहाँ जा रहे हैं। तो हम सब जा रहे हैं हरिद्वार के लिए। निकल लिए हैं, हम बैठ चुके हैं सभी गाड़ी में। तो हम जा रहे हैं सभी हरिद्वार। तो पूरी गाड़ी फुल हो चुकी है, बिल्कुल भी एक जरा से बच्चे के लिए भी जगह नहीं बची थी। हम जा रहे हैं सारे हरिद्वार। ये हमारी पूरी फैमिली तैयार होके हंसी मजाक करते हुए बोलते हुए अब निकल रहे हैं हम हरिद्वार। तो मिलते हैं हम आप सबसे हरिद्वार के रास्ते में और हरिद्वार में स्नान करते हुए। तो हर हर गंगे। और सब बच्चों ने खूब मस्ती करी है पूरे रास्ते। तो आपको आगे ब्लॉग में दिखाई देगा। तो मेरे ब्लॉग में बने रहिए। मेरा ब्लॉग फैमिली ब्लॉग चैनल है, जिसमें आपको फैमिली से रिलेटेड वीडियोस ही देखने को मिलेंगी। तो ब्लॉग में आगे तक बने रहिए। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, माय फैमिली ब्लॉग चैनल। मेरे चैनल का नाम है फैमिली ब्लॉग चैनल। हेलो गाइस, हम जा रहे हैं हरिद्वार। कहाँ चले गए अब? हमें बिठा रहे, कुछ चले चाचा भी जा रहे हैं।
और क्या उतर जाओ। मम्मी जी पंखा लाना था, डुलाने वाला, बड़ी गर्मी हो रही है। दादी आती सोना वाले, सोना वाला कौन सा जो हवादार हो, सही सोना लिया आना था ना। करते मंदिर की बाल्टी और बहने ना लाई, वो मस्जिद हरी है, उतर जाएंगे। कौन उतार लावे, अपने आप आ जाएंगे। अपने आप नाता ले घंटे में उतार दियो, चाहिए तो सुबह रही हो तुम्हें फोन करेगा जब तक वहाँ ले। मैं तो खड़ी हो रही हूँ। पैर सीधे कर ले तो सही सिस्टम बैठा दिया ना बैठ पे को। आधी इधर बैठ जा, आधी उधर। अब गाड़ी चलेगी ना, अपने आप सेट हो जाएगी। अंदर ही तो खोला हुआ जी, वैसे बैठ गए वो। यहीं धर जाऊं ना, धरिया बार तख्त के नीचे बम धरिया के नीचे। बेटा मेरे ऊपर क्यों दे रही है? मेरी तो ली नहीं है। हाँ तो डालो, गर्मी लगती है। हेलो, फिर हम रुके हैं यहाँ थोड़ा रेस्ट करने के लिए, क्योंकि हमारी एक गाड़ी और आ रही थी। हम काफ़ी जने 17-18 लोग हम जा रहे थे, तो 2 गाड़ियाँ गई थी हमारे साथ। तो हम यहाँ थोड़ा रेस्ट भी कर लिया और फिर उनका वेट भी कर रहे थे। वो थोड़ी दूर थे हमसे, 15-20 किलोमीटर दूर थे, तो हम उनका वेट कर रहे थे यहाँ पर। तो हमने अपनी गाड़ी यहाँ रोकी और फिर हम वेट कर रहे थे। फिर जैसे ही वो आए फिर हम चल दिए। फिर हमने थोड़ी सी वीडियो वगैरह, रील्स वगैरह बनाई और फिर हम निकले यहाँ से सभी। तो सब अपने अपने फ़ोनों में, कोई रील बना रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, और मैं कर रही थी ब्लॉग, अपना शूट करवा रही थी। तो अब आप देखो, सब मस्ती मार रहे हैं। फैमिली के साथ जाते हैं तो सबका यही हाल होता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। तो ऐसे ही सब हंसी मजाक करते हुए पहुँचे हरिद्वार। तो अब हम उन्हीं का वेट कर रहे हैं, जैसे ही वो आ जाएंगे तो हम यहाँ से निकल देंगे, क्योंकि दोनों गाड़ियों को साथ साथ चलना था और हम दूसरे रास्ते से जा रहे थे, तो भूल जाते तो इधर उधर बिछड़ जाते। तो उनका वेट करते करते हमें काफ़ी 5-10 मिनट हो गए थे। जैसे ही वो लोग आए तो हम निकल लिए। सब पे घुमाइए, सब पे आएगी गाड़ी चाचा की। तभी रेस्ट कर लो, उन्हें कर दे, बैठ जाओ। पार्किंग होगी, वहाँ लगानी पड़ेगी। ओए मम्मी आ गया हर की पौड़ी। यही क्या भाई, हर की पौड़ी। मैं बनाती हूँ वीडियो। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हम आए हैं हर की पौड़ी में। ये रही माता का मंदिर पहाड़ पे। हाँ देखो, हेलो गाइस, हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार। चलो भाई। हेलो, कहाँ हैं हम? हरिद्वार। ना वो सकोरे से तो इसमें रखे थे। सामान का है, चलो बैग ले लिया अपने अपने। कौन का है मेरो, कौन मेरो, चलो या फोन रखे इन दोनों के हाथन पकड़ लूंगी, टेंशन काहे ले रहे हो? पता है।
आज है मावस। गंगा जी बोली गंगा जी। भैया ऊपर है, चल। चलो हम सारे आगे गंगा जी, हर हर गंगे। चले तो गए आगे। क्यों क्यों कर ले मन। पापा कहाँ गए? हाथ पकड़। तो हम पहुंच गए हैं सभी हरिद्वार, सारी फैमिली। अब हम हर की पौड़ी पर जा रहे हैं स्नान करने के लिए। अब हम हर की पौड़ी पर जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। इस रास्ते से हम जाएंगे हर की पौड़ी। दर्शन कर लीजिए गंगा मैया के। और मैं इसी ब्लॉग में आपको अपनी दिखाऊंगी गंगा मैया की आरती के दर्शन भी आपको करवाऊंगी। और लेकिन ये ब्लॉग थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो तीनों पार्ट में आज और कल मैं अपलोड कर दूँगी। 2 दिन में अपलोड मैं इन तीनों पार्ट्स को कर दूँगी। तो आपको गंगा आरती के दर्शन भी हो जाएंगे। और देखिए गंगा मैया कितनी प्यारी लग रही है, कितनी शांत सरल तरीके से बह रही हैं। और फिर हम पहुंच गए हैं सभी फैमिली के साथ। तो देखते रहिए आप मेरा ब्लॉग, फैमिली ब्लॉग चैनल। लाइक एंड सब्सक्राइब। देखो कितना रश है यहाँ पर। तो मेरे सामने ही हो। ये वाले बाबा। और क्या हाल है? ये हमारे देवर, सबसे छोटे देवर हैं। ये हमारे साथ आए हैं गंगा जी नहाने। ये हम तो कहीं भी चलते हैं, मैं बस लेवर होना चाहिए। और कहा सही बात है। सामने देखो। खत्म है रे। ये है हर की पौड़ी। हरिद्वार सीढ़ियाँ उतर रहे हैं हर की पौड़ी पर जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर वैसे तो सभी पूरे विशेष स्थान की सारा ही स्थान महत्वपूर्ण है, लेकिन हर की पौड़ी को कुछ ज़्यादा ही मान्यता दी जाती है। तो सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका भी यही माना जाता है। यहाँ ही सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, लोग यहीं पर आकर स्नान करते हैं ज़्यादातर लोग। और आप देखोगे इतनी भीड़ थी ना, इतनी भीड़ थी। और शाम की आरती के टाइम तो इतनी भीड़ थी, और अभी भी आपको दिख रही होगी। मतलब आज मावस भी है और संडे भी है, तो इसलिए संडे और मावस 2 दिन ऐसे पड़ गए। तो लोगों के पास छुट्टियां भी होती हैं संडे की और मावस, तो फिर माना ही जाता है। जैसे पितरों का स्नान भी मावस के दिन ही करते हैं, तो इसलिए भी भीड़ थी। हर की पौड़ी आपको दिख रही होगी, मेरे पीछे है हर की पौड़ी। इसी स्थान को हर की पौड़ी बोला जाता है। हर की पौड़ी का मतलब है हरि तक, मतलब भगवान तक जाने की सीढ़ियाँ। पौड़ी का मतलब होता है सीढ़ियाँ, तो भगवान तक जाने की सीढ़ियाँ यही है। गंगा स्नान करो
और भगवान को, लेकिन गंगा स्नान करने के लिए मन में किसी प्रकार का छल कपट पाप द्वेष नहीं होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो स्नान तो करने आ जाते हैं, जैसे कि चाहे स्नान करने आए या भगवान की पूजा पाठ करते तो हैं, लेकिन मन में उनके इतना छल कपट होता है, एक दूसरे के प्रति द्वेष भाव रखते हैं, तो उनका स्नान करना या पूजा पाठ करना व्यर्थ है। उनका करना ना करना एक ही बराबर होता है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे स्थान पर जा रहे हो जहाँ भगवान से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ सारी चीज़ें आप बाहर छोड़ कर जाओ, अपने घर पर ही छोड़ कर जाओ। अपनी आत्माओं को बिल्कुल शुद्ध शांत रख कर जाओ, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए। हंसी खुशी जाओ, हंसी खुशी आओ, क्योंकि तभी आपको भगवान मिल सकते हैं। अगर मन में घृणा लेकर किसी के प्रति आप जाओगे तो आप स्वर्ग में भी चले जाओगे तो वहाँ भी आपको सुकून नहीं मिलेगा। तो देखो हर एक की पौड़ी के दर्शन आप कर लीजिए, कितने अच्छे दर्शन हो रहे हैं और गंगा मैया इतनी अच्छी तरह बह रही हैं शांत सरल स्थिति में। और भीड़ इतनी थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि हमें कोई दिक्कत हुई होगी। हमें भी बहुत मज़ा आया, हमने बहुत मज़े किए। मैंने तो कम से कम 3 से 4 बार स्नान किया। एक दिन तो जिस दिन हम गए थे उसी दिन किया, उसके अगले दिन हमने 2 बार स्नान किया। एक सुबह किया, फिर हम एक जगह और गए थे, वो भी आपको आने वाले ब्लॉग में दिखेगा, तो मैंने वहाँ स्नान किया। तो मुझे तो बहुत ही मज़ा आता है ऐसे स्थान पर जाने में, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे स्थान पर